क्योंकि ये जो सवाल होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड में सवाल ये आते हैं मतलब क्या, आया है। आते हैं क्या मतलब, आया है क्या। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल जो दिख रहा है केवल देखने में रद्दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि बोर्ड में डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसको अपन क्या मारेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। इसको स्कोर चमका देंगे। कितना बचा यहाँ से, माइनस का n प्लस n। अबे प्रूफ हो गया क्या, हाँ या ना बोलना जरा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है, वो बहु आ चुका है। तो हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा 5 क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर। ये जो लास्ट लेक्चर होगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो सवाल होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड में सवाल ये आते हैं मतलब क्या, आया है। आते हैं क्या मतलब, आया है। तो आज बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला ये जो सवाल दे रखा है, आज का पहला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ एन एपी इज 100 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19th टर्म इज 551। क्या कह रहा है, फाइंड द एपी। क्या कह रहा है बाबू, फाइंड द एपी। आइएगा जरा इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि s ऑफ 8 की वैल्यू 100 है, s ऑफ 19 की वैल्यू 551 है। अब मेरे को पता क्या करना है, मेरे को एपी निकालना है। तो आप लोग को क्या बताया था, जब भी मैं बात एपी की करूंगा मेरे पास क्या दो चीज होनी चाहिए, तो सर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मैं उस पूरे एपी का हर एक चीज खोल सकता हूं। अबे हर एक चीज खोल दूंगा ना, अरे हाँ ना बोलना जरा। तो मेरे को एपी बनाने के लिए भी क्या चाहिए सर जी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आइएगा जरा देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल क्या कह रहा है कि सर गिवन है, इसमें ये मानना पड़ेगा क्या, मान लेता हूं लेट फर्स्ट टर्म क्या हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि सर s ऑफ 8 की वैल्यू है 100 और यहां से s ऑफ 19 की वैल्यू है आपकी 551। चमका गया यहां तक। एक चीज हम जानते हैं क्या, वही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो आप लोग को बताया था, s ऑफ n क्या, n/2 2a n-1 into का d। चमका गया यहां तक। और यहां है ना, अब मैं क्या करूंगा, दो कंडीशन दिया हुआ है, इस दो कंडीशन को यूज करके a एंड d में दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लूंगा। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, a एंड d की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर उसके बाद से अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन में खेल लेंगे। आइए जरा s ऑफ 8, ये वाला जो टर्म दे रखा है s ऑफ 8, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कितना हो जाएगा, 8/2 2a 8-1 into d। यही होगा क्या, कितना हो जाएगा 4 और यहां से कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d और यहां से आगे क्या है, यहां से आगे है इसके 4 और s ऑफ 8 की वैल्यू कितना गिवन है बाबू, 100। कितना गिवन है, 100। तो यहां से ये काट के मैं कह सकता हूं क्या, 25। तो कितना आ गया, a प्लस 7d की वैल्यू कितनी आई, 25। चमका गया यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका के यहां तक। इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने क्या माना, पहला इक्वेशन। अब आइएगा जरा दूसरी बात क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स 19th टर्म क्या कह रहा है, s ऑफ 19 की वैल्यू कितनी है आपको, 550। चमका गया यहां तक। अब क्या होगा यहां से कि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 19/2 2a और n की वैल्यू कितनी, 19-1 इंटू d इक्वल्स टू 550। चमका गया यहां तक। अब कितना हो जाएगा, ये 19/2, ये कितना हो जाएगा यहां से 2a, ये कितना हो जाएगा 18d और ये कितना हो जाएगा यहां से 550। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि 19 से कट रहा है, 19 से नंबर डिविजिबल है। तो काट के देखूं क्या कितना हो जाएगा, 19 × 38 तो कितना हो जाएगा, 55 में से 38 चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा क्या। तो कितना बच गया, 171। और जब 171 बचा यहां से तो मेरे को क्या पता लगा कि ये कितना बार कटेगा, 9 बारी में। कितना बार में कटेगा, 19 × 171। तो कितना हो गया ये 2a 18d
और ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कितना होगा 29 इंटू 2। तो ये जो वैल्यू आया 2a प्लस 18d, 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना 4 58। अब मैंने क्या माना इसको दूसरा इक्वेशन, इसको मैंने क्या माना सेकेंड इक्वेशन। एक चीज तुम कहोगे कि सर यहां से 2 कॉमन लेके काट भी तो सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि मेरे को पहले इक्वेशन में क्या दिख रहा है 2a दिख रहा है। तो जब मैं इक्वेशन खेलूंगा, जब मैं क्या खेलूंगा इक्वेशन खेलूंगा, तो किसी एक कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। क्या तो जब पहले ही से हमको सेम दिख रहा है तो अपन क्यों मजदूरी करेंगे, फिर से वही स्टेप क्यों रिपीट करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो अपने पास क्या आ गया, 2 वेरिएबल सर 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन याद रखिएगा। इसको मैं चमका दूं थोड़ा सा, बिल्कुल चमका दीजिए सर। आइए जरा, अब मैं क्या लिखूंगा, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अरे पहले एंड दूसरे को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि सर ये है 2a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना था, इक्वल्स टू 25, और ये वैल्यू कितना है यहां से सर 2a प्लस 18d इक्वल्स टू 58। कितना हो गया यहां से बताइएगा जरा, कितना हो गया। मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, क्या ये कितना आ जाएगा, माइनस का 11d आ जाएगा, क्या माइनस का 11d आएगा ना, और ये कितना होगा यहाँ से सर, ये आएगा ना माइनस का 33, माइनस का 33। ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या यहाँ से d की जो वैल्यू कितनी आई 3, d की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 3। अब मैं क्या कर लूंगा, इस d की वैल्यू को यूज करके किसी एक इक्वेशन में अपन किसकी वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू निकाल देंगे। क्या तो आइएगा जरा, अपन इक्वेशन खेल रहे हैं क्या, अबे इक्वेशन खेल रहे हैं ना, खेल लिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा कि ऑन पुटिंग d इक्वल्स टू 3, किसमें रख दूं, किसमें रख दूं, पहले में या दूसरे में, आप किसी में भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक। क्या जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जिसमें रखना होगा वैल्यू उसमें रख देना। रखेंगे क्या, किसमें रखा जाए, किसमें रखा जाए, पहले में रख लिया जाए। आइए जरा पहले में रख देते हैं, इन फर्स्ट। अपन को सिमरन को भी तो खुश करना है, तो कितना हो गया 2a 7 3 इक्वल्स टू 25। कितना हो गया 2a 21 25, चमका गया यहां तक। तो कितना हो गया 2a इक्वल्स टू 25 माइनस 21 4, 2a गुना के a की वैल्यू 2 आ गया। क्या a एंड d की वैल्यू आ गई। क्या अब क्या मैं ap बना सकता हूं, क्या बिल्कुल बना सकता हूं। ap क्या होगा, सो द रिक्वायर्ड ap हमारा क्या हुआ, तो सर पहला टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 3, तो कितना आ गया 5। अब इसी में मैं क्या करते जाऊंगा, कॉमन डिफरेंस को क्या करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा 3 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8, इसमें ऐड कर दूंगा तो 11 14 डॉट 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 डॉट। ये चमका क्या सबको, ये हमारा क्या रहा रिजल्ट, ये हमारा क्या रहा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा, किसी को कौन शिकायत है नहीं है ना, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले मजेदार से सवाल में, रद्दी सा छाप लीजिएगा, चलेगा। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल जो दिख रहा है केवल देखने में रद्दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि बोर्ड में डायरेक्ट आया हुआ है, तो इसको अपन क्या मारेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ qth टर्म। क्या कह रहा है, जितना pth टर्म का सम है उतना ही qth टर्म का सम है, दोनों आपस में बराबर है। क्या कह रहा है कि मेरे को बताना है, दिखाना है, सो दैट p प्लस qth टर्म की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगा, 0 आएगा। जरा याद करना, ऐसा ही सवाल मैंने nth टर्म वाले में भी कराया था क्या, और आपको नोट पॉइंट करवा के लिखवाया भी था। क्या क्या कहा था कि अगर tm इक्वल्स टू t nth टर्म हो जाएगा तो यहां से tm प्लस n की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या आएगा बाबू, 0। अबे ये लिखवाया था ना, ये नोट पॉइंट इसलिए लिखवाता हूं कि कभी एमसीक्यू सवाल आ जाए तो अपन बैठ के उस पर मजदूरी नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको चमका देंगे। तो आइए जरा देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि इसमें भी मान लेंगे पहले, लेट फर्स्ट टर्म स्मॉल a कॉमन
कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ pth टर्म है वो qth टर्म के बराबर है। ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है बाबू, गिवन, गिवन है। अब एक चीज और मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या फिर जो दिखाना है, मेरे को क्या दिखाना है कि इधर सोच लीजिएगा, आइए जरा इधर सोच लेंगे डब्बा में। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल आए या फिर जब भी मेरे को दिखाने वाला सवाल आए तो हम मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है। हम क्या मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है। अगर वैसा हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, वो चीज हमारे सामने आ जाता है। क्या करे को मेरे को पूछा है एस ऑफ m प्लस एन की वैल्यू 0 होगा, ये मेरे को दिखाना है। तो क्या होना चाहिए m प्लस एन बाई 2 यानी कि 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बाबू, 0 आनी चाहिए। तो आइएगा जरा अपन देखते हैं इस सवाल को। ये नोट पॉइंट छाप लिए हो ना, अगर नहीं लिखे होगे तो छाप लीजिएगा, जरा काम की चीज है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब सवाल में आगे बढ़ने से पहले यहां पे देखिएगा जरा, मेरे को पता है क्या कि सर एस ऑफ एन जो होता है n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला टेपूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा p बाई 2 2a और यहां से क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू q बाई 2 और यहां से भी 2a q माइनस 1 इंटू का d, q माइनस 1 इंटू का d। अब मैं क्या कर लूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, क्या 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा क्या। अब आइएगा जरा आगे मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं इसको। जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या निकलेगा, ए एंड डी में रिलेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा 2ap प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2aq q इंटू q माइनस 1 इंटू का डी। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकायत। अब थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं क्या। तो यहां से क्या पता लगा कि सर ये 2ap हो गया, p स्क्वायर डी हो गया, माइनस का pd हो गया, ऐसे ही 2aq q स्क्वायर डी माइनस का qd। अब मैं क्या करता हूं, सारे रायते को एक तरफ समेटता हूं। अब जो थोड़ा सा सेम दिख रहा है मैं उसको एक साथ रखने की कोशिश करता हूं। यहां से क्या पता लगा कि सर मैं इसको एक साथ रख लेता हूं। इधर आइएगा 2ap माइनस का 2aq, चमका गया यहां तक। ऐसे ही यहां से p स्क्वायर डी माइनस का q स्क्वायर डी और यहां से माइनस pd प्लस का qd किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। चमका गया यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई शिकायत है, नहीं ना। तो आइएगा जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे बढ़ा तो मेरे को क्या दिखा कि सर इन दोनों में से मेरे को a कॉमन दिख रहा है, तो 2a कॉमन लिया, क्या बना p माइनस q प्लस यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर इंटू d और यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, सर वही कॉमन दिख रहा है p माइनस q इंटू डी इक्वल्स टू 0। p माइनस q और यहां से क्या हो गया, ये इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या देख रहा हूं, ये सब टर्म में से मेरे को क्या दिख रहा है, p माइनस q कॉमन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे एक टर्म और छुपा हुआ है, क्या, p माइनस q p प्लस q। तो अपन क्या कर लेंगे, पूरे टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, पूरे टर्म में से अपन क्या लिख लेंगे, सर मैं पूरे टर्म में से यहाँ से कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा बाबू, p माइनस q कॉमन। तो यहाँ से क्या होगा 2a और यहाँ से होगा p प्लस q माइनस का 1 ही होगा ना, और यहाँ से क्या होगा b इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेरे को कह रहा है कि p कभी भी p माइनस q p इज नॉट इक्वल्स टू q, यानी कि क्या कह रहा है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब ये कभी 0 नहीं हो सकता तो मेरे को क्या पता लगा कि सर 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, 0। चमका गया यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। चलो ये क्या आ गया मेरा, a और d में रिलेशन। अभी रिलेशन आया ना, अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को उठा के टेपूंगा किसमें, जो मेरे को प्रूफ करना है। इधर चमका दूं क्या, इधर थोड़ा सा चमका दूं क्या, आइएगा जरा थोड़ा सा चमकाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। इसको छाप लियो ना, यहां तक छाप लियो ना। आइएगा जरा इधर, मेरे को क्या पता करना था, सर s ऑफ p प्लस q
यानी कि जो एस ऑफ पी प्लस क्यू होगा, पी प्लस क्यू वाले टर्म में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, तो सर पी प्लस क्यू बाई टू, क्योंकि एन की वैल्यू अब कितना हो गया है, तो पी प्लस क्यू बाई टू हो गया है। अब यहां से कितना हो गया, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू बी। देखिएगा जरा, और यही हुआ ना। अब देखना जरा, यही टर्म सेम सेम बन रहा है क्या, अबे सेम सेम बन रहा है क्या, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0। इसको मैं बोल दूं क्या फर्स्ट, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू को मैं 0 चमका सकता हूं क्या, अरे 0 टेप सकता हूं क्या, 0 छाप लू, छाप गया 0। कितना बन गया, p प्लस क्यू बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 0, और 0 का किसी में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा हीरो, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू 0। अबे यही प्रूफ करना था क्या, हाँ या ना बोलना जरा, चमका के सबको, किसी को कोई सिखवा सिखाए, अरे नहीं ना, तो छाप लीजिएगा जरा, और एक नोट पॉइंट करके भी लिख लीजिएगा, जो अभी मैंने पहले भी बताया। क्या नोट पॉइंट बताया, कि अगर कोई एपी दिया होगा, अगर कोई एपी दिया होगा, तो उसमें अगर उसका पीथ टर्म क्यूथ टर्म के बराबर होगा, और वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो दो केस बनेगा क्या, कि यहां से क्या पता लगेगा, टी एम प्लस एन जो होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगा। पहला नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट क्या कह रहा है, कि एस ऑफ पी इक्वल्स टू एस ऑफ क्यू देगा, एस ऑफ पी इक्वल्स टू एस ऑफ क्यू देगा, तो अपन क्या कह देंगे यहां से, कि यहां से क्या कह देंगे, एस ऑफ पी प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। यहां पे पी प्लस क्यू टिप दीजिएगा, मैंने एम प्लस एन कर दिया है, पी प्लस क्यू टिप दीजिएगा। यहां से क्या होगा, वेयर वही वाला फंडा, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ये हमारे क्या हो गए, दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, किसके लिए, एमसीक्यू सवाल करने के लिए। जब भी एमसीक्यू सवाल देगा तो ऐसे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से जो नोट पॉइंट होंगे उससे अपन क्या कर देंगे, एमसीक्यू को चमकाते फिरेंगे। तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल में। चलिए, तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल दिख रहा है केवल रद्दी सा, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बोर्ड में आ जाता है। अबे आ जाता है नहीं, आया हुआ है, तो इसको अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों अच्छे से पढ़ेंगे भैया, जब तक डॉक्टर, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यार, मुंह सूख गया है, प्रॉब्लम समझेंगे नहीं तब तक भैया इलाज नहीं करेंगे ना। डॉक्टर जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनता है तब तक थोड़ी इलाज करता है। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद से मचक के करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या है भैया मचक के सॉल्यूशन, तो पहले देख ले, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज एन। क्या कह रहा है इस सवाल में, कि जो फर्स्ट एम टर्म का सम है वो एन के बराबर, और जो सम ऑफ nth टर्म है उसकी वैल्यू एम, उसकी वैल्यू एम। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से कह क्या रहा है कि मेरे को s ऑफ m प्लस एन वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, सर s ऑफ m प्लस एन की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ m प्लस एन, माइनस ऑफ m प्लस एन होगा। तो आइएगा जरा मैं चीजों को सॉल्व करता हूं। ये मेरे को निकालना है, इसको मैं कर लेता हूं डब्बे में बंद। तो जब भी मैं एपी का सवाल करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब मेरे को एक चीज और पता है, क्या क्या एस ऑफ एन जो होता है एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू का डी। क्लियर है क्या सबको, हाँ यार। अब मैं क्या करता हूं ना, फॉर्मूला टिपता हूं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगा एस ऑफ एम इक्वल्स टू एन, तो यहां पे एम बाई टू, टू ए, और यहां से क्या हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना, यहां से बाबू कितना हो जाएगा एन। अब मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, और इसको m को अंदर भेज देता हूं, m को भी साथ में अंदर भेज देता हूं। जब m को साथ में भेजा तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 2n, इक्वल्स टू 2n। क्लियर है क्या, तो ये जो मेरा बना इक्वेशन कैसा बना, कैसा बना, एक स्टेप और बढ़ा दूं क्या, एक स्टेप और बढ़ा दूं क्या, चलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। कितना हो जाएगा 2am प्लस का एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी इक्वल्स टू 2n। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा केस क्या कह रहा है, एस ऑफ एन है जो m के बराबर, एस ऑफ एन है जो m के बराबर। तो ये जब वैल्यू पुट किया मैं यहाँ पे n बाई टू, टू ए
n-1 इंटू डी इक्वल्स टू m। अब वही जो पिछले वाले इक्वेशन में मैंने क्या किया है, स्टेप यूज किया है, उसी को क्या कर लेंगे, फिर से रिपीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। n को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को उधर, तो कितना हो जाएगा 2an। इस n को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 2m। एक स्टेप और ले लूं तो कितना हो जाएगा, यहां से 2an n स्क्वायर डी माइनस का एन डी इक्वल्स टू 2m। चमका के यहां तक मैंने क्या माना, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों को सॉल्व कर लूंगा, दोनों को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कैसे करूंगा कि पहले में से दूसरे को घटा दूंगा, पहले में से दूसरे को घटा दूं क्या। तो आइएगा जरा देखते हैं, इधर छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं इधर, बढ़ा गया इधर। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, अब मैं क्या कर लूंगा, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो गया यहां से सर 2am-1, ये हो गया 2am-n, यहां से क्या हो गया m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इंटू डी, ये क्या हो गया माइनस का md प्लस का nd इक्वल्स टू 2 टाइम्स n-1। अब मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये कितना दिख रहा है 2am-n, और यहां से क्या दिख रहा है कि m स्क्वायर को मैं तोड़ दूंगा किसमें, m-1, m प्लस n में तोड़ दूंगा, और यहां से अगर मैं माइनस डी कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं बाबू, माइनस डी कॉमन लेता हूं, तो ये बचेगा m-1 इंटू का d, और ये किसके बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, तो 2 टाइम्स, अगर इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इक्वल्स टू में भी माइनस, इसलिए क्योंकि जो मेरा टर्म से जनरेट हो रहा है, कैसा जनरेट हो रहा है, माइनस, कैसा जनरेट हो रहा है m-n, कैसा जनरेट हो रहा है m-n, तो ये माइनस का हो जाएगा m-n। चमका गया यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई शिकायत नहीं है ना। तो आइएगा जरा एक स्टेप और मैं बढ़ता हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, इस टर्म से भी m-n कॉमन, इस टर्म से भी m-n कॉमन, और इस टर्म से भी m-1 कॉमन, और इधर से भी m-n कॉमन, तो मैं m-n कॉमन ले लेता हूं। क्या लेता हूं, कॉमन, तो यहां से क्या बना 2a, और यहां से क्या बना m प्लस n, और यहां से क्या बना -1, और ओवरऑल d कॉमन, और ये वैल्यू कितना हो गया माइनस का 2m-n। तो क्या पता लगा, ये m-1 से m-1 चमका देंगे क्या, m-1 से m-1 चमका देंगे क्या। अब बढ़ेंगे अपन आगे, इधर बढ़ लूं, इधर आइएगा जरा, एक स्टेप बस और, एक स्टेप और, थोड़ा सा मजदूरी करना पड़ेगा ना भैया। 5 नंबर में सवाल आता है, किसमें आता है, 5 नंबर में आता है। तो मेरे को क्या पता लगा सर 2am+n-1 इंटू 2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। कितना आ गया बाबू, माइनस का 2। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू था कि सर s ऑफ m+n, तो इसको जब मैं लगाऊंगा फॉर्मूले पे तो क्या बनेगा m+n/2 2am+n-1 इंटू का d। मैं क्या देख रहा हूं, कि सर इस पूरे की वैल्यू -2 आई है क्या, इस पूरे की वैल्यू -2 आई है क्या, तो कितना होगा, इस पूरे की वैल्यू को -2 यहां टेपूंगा तो कितना बनेगा m+n/2 माइनस का 2। इसको चमका देंगे, कितना बचा यहां से माइनस का m+n। अबे प्रूफ हो गया क्या, हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कोई शिकायत, चमका के सबको, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल। ये सवाल रद्दी नहीं है, ये सवाल रद्दी नहीं है। क्यों रद्दी नहीं है, इस सवाल को हम मार्क करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट में। क्यों ऐसा, क्योंकि जो सवाल है 5 पैसे का सवाल है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, हूबहू आ चुका है। तो आइएगा जरा, इसको कैसे चमकाएंगे। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, कह रहा है जो मेरा क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो वैल्यू है s1 है, और कह रहा है फर्स्ट 2 एन टर्म की वैल्यू कितना है s2 है, और 3 एन टर्म की वैल्यू कितनी है s3 है। तो आइएगा जरा सॉल्व करते हैं। जब भी मैंने क्या कहा था, एपी के सवाल को चमकाएंगे तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे क्या कि जो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस क्या है स्मॉल d। चमका गया यहां तक, आइए जरा अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि S1 जो है इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे को पता है एक चीज, क्या कि सर जो S ऑफ n होता है n/2 2a n-1 इंटू का d।
n माइनस वन इंटू का d। जो S1 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, S1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है क्या। इसी तरह से मैं क्या कहूं, S2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म। इसी तरह से मैं S3 की बात करूं तो S3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन टर्म। चमका के यहां तक, किसी को कोई सिखवा शिकायत, आइएगा जरा मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं जानता हूं एक चीज, ये क्या कि जो Sn का मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू का d। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो जो S1 होगा क्या होगा, n/2 2a n माइनस वन इंटू का d। ये हुआ क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, मैं 2 को थोड़ा सा अंदर भेज दूं क्या, कितना हो जाएगा n ऑफ यहां से 2a, और ये हो जाएगा, अगर n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, आइए जरा मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा, यहां से 2an/2 प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 इंटू d। तो 2 से 2 कट जाएगा क्या, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, an 1/2 n माइनस वन इंटू का d। ये हमारा क्या आया, S1 की वैल्यू। चमका के यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत, आइएगा जरा S2 की वैल्यू टेकता हूं। S2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 2n अपॉन 2 2a, और यहां पे क्या होगा 2n माइनस वन इंटू का d, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 2n है, तो यहां से 2 से 2 चमका सकता हूं। तो S2 की जो वैल्यू आई क्या आया, यहां से जब मैं अंदर भेजूंगा तो 2an, और यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आया n, देखिए अंदर मल्टीप्लाई किया n, और ये हो गया 2n माइनस वन इंटू का। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत। तीसरी बात क्या कि जो S3 होगा वो क्या होगा सर, 3n/2 2a, और ये कितना होगा 3n माइनस वन इंटू का d। 3n ये होगा मेरा, ये होगा। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत, अरे हम कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं, हम क्या किए हैं, केवल भैया जो फॉर्मूला लिखा हो उसी पे वैल्यू को टेपते गया हूं, उसी पे वैल्यू को छापते गया हूं। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत, आइएगा जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। किसको लेके बढ़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को, किसको लेके बढ़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को। क्यों ऐसा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बड़ा से छोटा करना आसान होता है, एज कंपैरिजन टू छोटे से बड़ा करना। तो अपन को क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड, क्या दिख रहा है बाबू, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि मेरे को 3 टाइम्स S2 माइनस S1 चाहिए। मेरे को क्या करना पड़ेगा कि सर 3 ले लूं, ब्रैकेट ले लूं, कह रहा है कि S2 जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, S2 की वैल्यू लिख लूं सर 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस का d माइनस का nd। मैंने क्या किया, n को अंदर भेज दिया, ये हो गया एक ब्रैकेट में, कह रहा है दूसरे ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में S1 की वैल्यू क्या है यहाँ से कि an, और यहां से क्या है प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस का 1/2 n, और d भी है इसके साथ, तो मैं d को भी लिख लूंगा क्या, आइए जरा d को भी लिख लेता हूं, माइनस का d, ये हो जाएगा 1/2 nd। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत। अब मैं क्या कर लेता हूं, चीजों को सॉल्व कर लेता हूं। अब मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3, अब यहां से कितना होगा 2an प्लस 2n स्क्वायर d माइनस का nd, ये अंदर गया तो कितना हो गया माइनस का an माइनस का 1/2 n स्क्वायर d माइनस प्लस nd। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब सेम टर्म जो दिख रहा है उसको एक साथ लिखेंगे, सेम टर्म जो लिख रहा है उसको क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो 3 हो जाएगा यहां से, और ये कितना हो जाएगा सर 2an माइनस an, कितना हो जाएगा an हो जाएगा। अभी देखना जरा 2n स्क्वायर डी और माइनस 1/2 n स्क्वायर डी, यानी क्या लगा 2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 में से चला जाए 3/2, तो कितना होगा प्लस है तो प्लस का 3, कितना हो जाएगा प्लस का 3 n स्क्वायर बाई 2 डी। चमका गया यहां तक 3n स्क्वायर बाई 2 डी हो गया, और यहां से क्या हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, ये हाफ है ये पूरा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का nd बाई 2। अरे ये हुआ ना, एक में से आधा घटाओ कितना होगा आधा, एक में से आधा घटाओगे कितना होगा आधा। चमका गया यहां तक, किसी को कोई शिकवा शिकायत, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या। आइए जरा एक स्टेप में आगे बढ़ता हूं, इसको चमका दो क्या, चमकाया इसको, एक लाइन चमकाऊंगा बस, एक लाइन। आइए जरा
अब मैं एलसीएम ले लूं क्या यहाँ से, और मेरे को क्या दिख रहा है, एक चीज और दिख रहा है क्या, इस सब मेरे को यहाँ एन 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 कॉमन दिख रहा है, एन को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि ये चल रहा है मेरा 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ये किसके बराबर है 3n दिख रहा है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे सर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3/2 इंटू एन इंटू डी बचेगा क्योंकि एन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने एन कॉमन ले लिया है तो माइनस का 1/2 डी बचेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा एलसीएम खेल लूं क्या, एलसीएम खेलूंगा तो कितना होगा कि 3n ये हो जाएगा 2a और ये कितना बचेगा 3n d माइनस का ये एलसीएम लूंगा तो ये बचेगा ना इंटू का d। क्लियर है क्या यहाँ तक। देखिएगा जरा, किसी को कोई सिखा है हाँ या ना बोलना जरा। अब ये कितना हो गया 3n/2 और यहां से कितना हो गया 2a और d मेरे को कॉमन दिख रहा है 3n-1 इंटू का d। 3a ये लिखा कितना 3n/2 2a प्लस n 3n-1 इंटू का d। अब मेरे को क्या दिख रहा है सर, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है सेम दिख रहा है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है S3 के बराबर है क्या, ये जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है S3 की वैल्यू है क्या, तो अपन क्या कर लेंगे वैल्यू को टेप देंगे और ये कितना हो गया S2 माइनस का S1, ये रहा हमारा रिजल्ट। अपन क्या कर दिए इस चीज को प्रूफ, अपन थोड़ा सा इसको मिटा के क्या लिख देते हैं वैल्यू। क्या लिखे यहाँ से कि सर ये जो वैल्यू है वो S3 के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ हो गया। लिख दिया क्या हेंस प्रूफ, अरे HP सर लिख दिया क्या हेंस प्रूफ। चमका क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा। ठीक है, तो आज हमारे इस लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कर लिया पूरी तरह से पैक। अपन बेसिक से लेके चले हैं एडवांस तक, जीरो से हीरो तक, जितने भी बोर्ड के सवाल आए हैं सब इसी टाइप से आएंगे और अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले एनर्जी के साथ। टाटा बाय बाय।